सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बिहार में एक बार दोबारा से बिगुल बच चुका है। बहुत बम्पर भर्ती दोबारा से होने वाली है। लगभग कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन सी किताब पढ़े, कहाँ कोचिंग पढ़े, कितने दिन के अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा, सभी चीजें ये अपडेट तो आप लोगों ने देख ली होगी। लेकिन इसमें क्या कहीं ना कहीं रिसर्च के बाद क्या सच्चाई निकल के आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरे लिए ये नहीं है कि सबसे पहले दिखा दूं, सबसे तेज दिखा दूं, नहीं, सबसे सटीक दिखाना मेरा काम है। तो यहां पर हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन के बारे में तो यहां पर दोस्तों बातचीत चली रही है कि ये जो नोटिफिकेशन है आपको कब तक देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख लीजिए, अक्टूबर और नवंबर तक नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगली ऑथेंटिक वीडियो पर, मुझे मोटिवेशन मिले। और दूसरी चीज यह, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए, अक्टूबर नवंबर तक विज्ञापन आएगा, ये सबको पता है। तो इसमें कुछ अलग बताओ सर, क्या बताना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए, दिक्कत यहां पर यह है ना कि जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, जो अपर पीआरटी वाले बच्चे हैं, इस बार किसी गलती की वजह से बाहर हो चुके हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या पीआरटी अपर पीआरटी में वो अगली भर्ती आ रही है, कितना पद होगा। तो देखिए, लगभग पदों की संख्या अगर बात करें तो पीआरटी का जितना पद था उतना ही पद होगा। लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लगभग इसमें 60,000 के आसपास भर्ती आएगी और यहां पर 50,000 के आसपास भर्ती आएगी। तो लगभग दोनों को मिला के 1,10,000 के आसपास भर्ती आएगी। अब बताओ, कट ऑफ तो कम जाना है। अब इसके पीछे एक और रीजन है। ठीक है, अब उस रीजन को भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, डीएलएड को और बीटीसी को कितने मौके मिलेंगे उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद सारा सिनारियो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको वेतन कितना मिलना है। ठीक है, उसका भी थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। ये है डीएलएड। ठीक है, इसको 3 मौके मिलेंगे। ठीक है, ये है बीएड, इसको भी 3। ये पीआरटी में भी जाएगा, ये अपर पीआरटी में भी जाएगा और ये पीजीटी में भी जाएगा। ये क्या है, पीआरटी में नहीं जाएगा, ये अपर पीआरटी में जाएगा, ये टीजीटी में जाएगा और ये पीजीटी में जाएगा। फर्क इतना ही है सिर्फ पीआरटी और टीजीटी का, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो पीआरटी डीएलएड को कितने मौके हैं, 3 मौके, और बीएड को कितने मौके हैं, 3 मौके। ठीक है, और इसमें टीजीटी में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, पीआरटी में भी अच्छा खासा वैकेंसी है। अब देखिए, हुआ क्या था इस बार, ये जो आपका यूपी जो आपका बिहार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम था जिसमें एस्टेट मांगा गया था, जो 2019 में हुआ था। तो जो 2018 बैच से बीएड कर रहे बच्चे हैं, उन लोगों ने एस्टेट दिया नहीं था, तो उनका तो टीजीटी पीजीटी में बैठना बेकार ही हो गया था। लेकिन अब की बार सबने दिया है, जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करेंगे तो वो अपर पीआरटी और पीआरटी की तरफ रुख करेंगे नहीं। अगर यहां सिलेक्शन हो जाएगा तो यहां चले जाएंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट यहां पर चले गए। फिर जो कैंडिडेट पीआरटी में जो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो पीआरटी में अच्छा करने के बाद अगर उसको अपर पीआरटी मौका मिलता है तो अपर पीआरटी में जाएगा। तो इसमें डीएलएड और बीएड दोनों अपर पीआरटी में जाएंगे। तो पीआरटी में जो बच्चा जाएगा वो कम मेरिट वाला ही जाएगा, और जिसका मेरिट जो पास होगा, वो खास होगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन एग्री करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इस बार जो आप देखोगे ना, पीजीटी में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, टीजीटी में भी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, और हर बच्चा मरना चाहता है कि भाई पीआरटी में मिल जाए मौका, मैं सिलेक्शन यहां ले लूं। क्योंकि कोई भी कहीं भी सिलेक्शन लेना चाहता है एक बार, उसके बाद देखा जाएगा दोबारा। ठीक है, पहले हो तो जाए। और यहां पर एस्टेट होने के बाद अब बच्चा कहां जाएगा, पीजीटी में जाएगा, टीजीटी में। यहां सिलेक्शन होने के बाद पीआरटी में क्या करने जाएगा, जब सैलरी उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर पीआरटी के बजाय यूपी अपर प्राइमरी में अगर वो जाने को मिलता है उसको, तो वो पीआरटी में क्यों जाएगा। तो जो सब बच्चे हैं ना वो छट जाएंगे, पीजीटी टीजीटी अपर पीआरटी में सभी अच्छे बच्चे चले जाएंगे, और जिनका मेरिट कम होगा वो पीआरटी में यहां पर सिलेक्शन लेंगे। तो यहां पर जो आपका कट ऑफ जाएगा वो पास अगर होगा ना रडार पर, तो भी सिलेक्शन होगा। और एक चीज और है कि इससे पहले जो भर्ती अभी जो चल रही है भर्ती, तो इस भर्ती में भी अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाएंगे। तो इस भर्ती में भी अच्छे बच्चे निकल गए तो दोबारा अगर पीआरटी में मौका मिलेगा, दोबारा सिलेक्शन लेंगे तो ज्वाइन थोड़ी नहीं करेंगे, नहीं तो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। तो भाई सीनियर बनने के लिए वो अपना पीआरटी छोड़ेंगे नहीं, और अगर वो छोड़ेंगे तो फिर दोबारा से भर्ती आ जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अच्छे बच्चे इस भर्ती में भी निकल गए, इस पीआरटी में निकल गए, अच्छे बच्चे अगली भर्ती में अपर पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में भी चले जाएंगे, क्योंकि एस्टेट करा दिया गया है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाएंगे। तो प्राइमरी में बहुत कम जाने वाला है यहाँ पर मतलब कि आपका मेरिट। ठीक है, तो यहां पर पदों को भी अभी तक संशय था, पद के वेतन को लेकर के मंजूर कर दिया गया। आप देखिए वेतन कितना है। नियोजित शिक्षक प्राइमरी में 35,000 है और 40,000 है आपका नया वेतन। ठीक है, और देखो अपर प्राइमरी में कितना है, 45,000 है। माध्यमिक में कितना है, टीजीटी का 49,000 है, और आपका उच्च माध्यमिक का कितना है, 51,000 है। अरे तो एक बात बताओ यार, ठीक है, जिस बच्चे को अगर प्राइमरी में पढ़ाना है, ठीक है, और अपर प्राइमरी पढ़ाना है, तो वो कहाँ जाएगा, अपर प्राइमरी में, क्योंकि उसको 45,000 रुपए मिल रहा है, तो अपर प्राइमरी में जाएगा ना।
जिस बच्चे को 49,000 मिल रहा है 45 के बजाय 49,000 में जाएगा, जिसको 51,000 मिल रहा है तो वहां जाएगा ना। तो सबसे प्राथमिकता मिलेगी पीएचडी को, टीएसटी को, जहां सिलेक्शन होगा बच्चे यहां जाएंगे। पीएचडी नहीं मिलेगा, टीएसटी नहीं मिलेगा तो यूपीपीआरटी बार बार बोल रहा हूं, अपर पीआरटी, ठीक है। और उसके बाद देखोगे यहां पर, उसके बाद जो बच्चा बचेगा वो पीआरटी के लिए जाएगा सबसे लास्ट में। तो यहां पर सैलरी है 40,000 के आसपास। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। जो मेरा मेन मुद्दा था वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वेतन बहुत ज्यादा है, बच्चा यहां पर जाएगा, पद भी बड़ा है, तो पीआरटी में बहुत कम मेरिट जाने वाली है। अब यहां पर चलते हैं, कुछ चीजों को और देख लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कब तक होगा। तो देखिए अभी जो भर्ती आई थी ये जून अगस्त में इसका एग्जामिनेशन लिया गया, 2 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो गया। तो अभी भी जो भर्ती आने वाली है वो कब आने वाली है, मैंने आपको बताया वो भर्ती कब आएगी, अक्टूबर नवंबर में। अगर मान लो नवंबर में भर्ती आ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं, इनसे मुलाकात की है किसने, नीतीश कुमार जी ने, और यहां पर बोला है कि जो भी खाली पद है उनको इसके अंदर लिखा हुआ सारी चीजें भर दीजिए, जितने खाली पद हैं भरने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा 3 लाख शिक्षक है नहीं तो पढ़ा कौन रहा बिहार में, ठीक है, बट फिर भी जो भी हो XYZ पदों को भरना है और उसके बाद कुछ ना कुछ नया रिवोल्यूशन आने वाला है बिहार में। तो जल्द से जल्द ये चाहते हैं, चुनावी माहौल है आप भी जानते हैं, तो चुनावी माहौल में चाहते हैं कि सबको दिखे और वाकई में एक शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो सके। तो अक्टूबर नवंबर, तो मैं मोटा मोटी नवंबर मान के चलता हूं। अगर नवंबर में यहां पर फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो नवंबर से लेकर के दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अगर 1 नवंबर से भी मैं मान लेता हूं, ठीक है, 1 नवंबर से मानता हूं मैं कि यहां पर फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ तो 1 दिसंबर तक, तो फिर जनवरी 15 या 20 तक ये एग्जाम ले लेंगे। क्योंकि आपको देखो लोकसभा चुनाव से पहले पहले इनको क्या करना है, बढ़िया पद दिखाना है। क्यों, क्योंकि साहब को, ये जो नीतीश कुमार साहब हैं, इनको क्या बनना है, इनको बनना है प्रधानमंत्री, जिसके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत सारे कयास लगा रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं देखो जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स देंगे, तभी जाकर के बच्चे इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ इनको बनाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार सिर्फ एक लोग को नहीं मिलेगी। आप खुद सोच के देखो, अगर एक बच्चा रोजगार लेता है तो उसके घर में 4-5 लोग होंगे, तो 4-5 वोट तो इनको मिला ना। तो सिंपल सी बात है, जो जो रोजगार लेगा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो यहां पर वोट देने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। और जो भी होगा देखा जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज देखें तो इस बार कट ऑफ कम जाएगी, इस चीज के बारे में मैंने बता दिया। जो रडार पर होगा उसका सिलेक्शन पीआरटी में हो जाएगा। किताब देखिए, किताब आपको खुद से पढ़ो, उसमें ही ज्यादा फायदा है। कोचिंग के चक्कर मत पड़ना और मैराथन के चक्कर मत पड़ना, मैं आपको फिर बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब लंबी लंबी वीडियोस देखते हो ना आप, 8 घंटे की, 7 घंटे या 2-2 घंटे की वीडियो देखते हो जिसमें 20 क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, और इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इन्होंने बताया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो आंसर आपने ठीक कर दिया और कभी गलत नहीं होगा, लेकिन आप भूल जाओगे, ठीक है। तो किताब से पढ़ोगे तो किताब से पढ़ने पर चीजें ज्यादा दिन भूलती नहीं है। आप 2 बार 3 बार एक ही चीज को पढ़ लो। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार लूसेंट या फिर क्राउन की जो बुक होगी आपकी सामान्य ज्ञान की, उसको पूरा एक बार जरूर पढ़ना, 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ के पीछे मत पढ़ना कि मुझे मैथ ही ठीक करनी है, क्योंकि मैथ देखो किस लेवल का आ रहा है आपको पता ही है। कितना भी पढ़ लोगे होना नहीं है, क्योंकि आपको मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। और आपको यार बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ नौकरी लेनी है। और नौकरी के लिए मैं बोल रहा हूं ना कि 120 क्वेश्चन में अगर आपने 50 कर दिया तो आप सोच लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आने वाली पीआरटी में। तो उसको लेकर के निश्चिंत रहना। नियुक्ति कब तक हो जाएगी, चुनाव से पहले, चुनाव हो सकता मई में है, तो चुनाव से पहले पहले आपकी नियुक्ति 100% होनी है, कोई नहीं रोक सकता। अगर भर्ती आ गई तो चुनाव से पहले पहले हो जाएगी। 1.5 लाख पदों की संख्या, नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर में होगा, एग्जाम जनवरी में होगा, सारी चीज ऑलमोस्ट बता दी। कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर हो जाते हैं, उन गलतियों को नहीं करना जो इस भर्ती में आपने की है। अगर आपने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है, उन सभी चीजों को करवा लेना। नाम में सुधार की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, तो उन सभी चीजों को भी ठीक कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। मुझे पता है इस पर व्यूज नहीं आएंगे, बट फिर भी मेरा बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि चीजें आपको समझ में आए। बाकी इच्छा आपकी है, आप कैसे इस चीज को लेते हैं, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी है, जॉब सबकी लगेगी। इस बार बीएड और बीटीसी दोनों का बहुत बल्ले बल्ले होने वाला है और सभी लगने वाले हैं, क्योंकि बीएड के बहुत सारे बच्चे जिनका कॉम्बिनेशन है टीएसटी में निकल जाएंगे, अपर प्राइमरी में निकल जाएंगे, और पीजीटी में दोनों बच्चे निकल सकते हैं जो डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं। मुलाकात अगले वीडियो में करें। ख्याल रखेंगे अपना, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।